तो जय हिंद गाइस। तो बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। अगर इसको समझना है, बहुत सिंपल लॉज है, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, बेसिक है, पर इसे आपको समझना बहुत जरूरी है। किसे एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, किसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, नॉर्मल के साथ इसका क्या रिलेशन होता है, तो ये सब चीजें जो है वो भी आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी। देखिए गाइस, तो ये एक सरफेस है, कोई भी हम एक सरफेस लेते हैं, मिरर भी है इसे कह सकते हैं। देखिए तो इस पे क्या हो रहा है, सबसे पहले देखिए एक सरफेस है जिसको मिरर का भी सरफेस कह सकते हैं। तो यहाँ पे एक इंसिडेंट रे, जो लाइट का जो रे होता है वो यहाँ पे गिर रहा है, तो हम इसको कहेंगे इंसिडेंट रे। ठीक है, वो इस सरफेस पे गिर रहा है तो इसको कहते हैं हम इंसिडेंट रे। ये तो बहुत सिंपल है, आप सभी को पता है। और यहां पे जो गिरता है, जो पॉइंट होता है जिस सरफेस पे ये गिरता है, उसको कहते हैं हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे स्ट्राइक द सरफेस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। जिस सरफेस के पॉइंट पे वो स्ट्राइक होता है उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब यहां से ये गाइज होता है रिफ्लेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया यहां से रिफ्लेक्ट। ठीक है, तो ये जो इंसिडेंट रे गिरा और जो रिफ्लेक्टेड रे है, इस जो यहां पे जो सरफेस है, तो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के बीच में से हम इस सरफेस से एक परपेंडिकुलर निकालेंगे। ठीक है, ये लाइन मैंने यहां पे परपेंडिकुलर निकाली, इस लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल। तो तीन चीजें हो गई। एक हो गई यहां पे जो रे गिर रहा है उसको हमने कहा इंसिडेंट रे, जो रिफ्लेक्ट हो रहा है उसको तो हमने रिफ्लेक्ट रे कहा, और जो इसके बीच में हमने इस सरफेस के परपेंडिकुलर निकाला और एक जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है उसमें से ये जो है वो लाइन ड्रॉ की, तो उसको हमने कहा नॉर्मल। ठीक है, अब समझते गाइस कि ये जो नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल की लाइन हमने निकाली है, और जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इसके बीच का जो एंगल होता है, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है और जो नॉर्मल है, इसके बीच का जो एंगल है, इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये दो चीजें हमें सबसे पहले समझना है। अब यहां पे ध्यान में ये रखना है गाइस कि ये जो हमने एंगल बनाया है, ये इस सरफेस को मद्देनजर रख के, और ये जो एंगल ऑफ यानी जो रेडिएशन है, रे है, इंसिडेंट रे, इसके बीच में नहीं बनाया है। यानी दीज एंगल्स आर ऑलवेज मेजर्ड, देखिए दीज एंगल्स आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द नॉर्मल, नॉट फ्रॉम सरफेस। तो ये जो एंगल है ये हमें नॉर्मल से मेजर करने हैं, इस सरफेस से मेजर नहीं करने हैं। ये एक बात जो है वो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो नॉर्मल क्या होता है, लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो यहां पे ये जो नॉर्मल है, तो इस नॉर्मल से जो है वो हम मेजर करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये आपको चीज बहुत ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो अब गाइस लॉ जो है वो देख लेते हैं। जो बेसिक टर्म थी वो हम सीख चुके हैं। लॉ क्या कहता है रिफ्लेक्शन का, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जो आई होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से, यानी आई इज इक्वल टू होता है आर। अगर ये एंगल 30 डिग्री का है तो ये भी इसका जो एंगल बनेगा ये भी 30 डिग्री का रहेगा। ये अगर 40 डिग्री का है तो ये भी 40 डिग्री का रहेगा। तो ये हो गया रिफ्लेक्शन का सबसे पहला जो लॉ है वो लॉ है। अब दूसरा लॉ क्या कहता है, देखिए दूसरा लॉ कहता है द इंसिडेंट रे, जो इंसिडेंट रे है, यहां पे जो इंसिडेंट रे है, इसके बाद जो नॉर्मल है, ये जो मैंने नॉर्मल निकाला ये नॉर्मल है, और जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो ये एक सेम प्लेन में लाए होते हैं। इसका मीनिंग है कि अगर यहां पे इंसिडेंट रे ऐसा यहां पे गिर रहा है तो यह इसी डायरेक्शन पे ऐसा रिफ्लेक्ट होगा, और नॉर्मल जो है यानी एक प्लेन में रह गया। ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट रे यहां पे गिर रहा है, यहां से वो इधर की डायरेक्शन से रिफ्लेक्ट हो रहा है और नॉर्मल यहां पे होगा, ऐसा नहीं होता। वो इसी प्लेन में होता है। यानी ऐसा अगर इंसिडेंट रे गिरेगा तो ऐसा ही वो रिफ्लेक्ट होगा, बीच में से नॉर्मल होगा, तो एक प्लेन में होगा। यानी ऐसा नहीं होता कि इंसिडेंट यहां पे गिर रहा है तो वो रिफ्लेक्टेड किसी और डायरेक्शन पे होगा, तो ऐसा नहीं होता, वो ऐसे ही होता है। और दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो सेम होता है। तो ये दो लॉज है गाइस रिफ्लेक्शन के। आशा करता हूं कि कुछ बेसिक चीजें आपको सीखने को मिलेगी कि जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसके लॉज क्या है, नॉर्मल क्या होता है। तो मिलते गाइस ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।